हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके बीएससी बीएड पार्ट 2 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने 2 यूनिट के बनाए हैं। तो अगर आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, तो आपके आराम से 80 to 85% आराम से बना सकते हो सेकेंड ईयर में, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। अब इससे कोई मेरा फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आप एक पूरा क्वेश्चन को आराम से देख पाओगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो कम से कम 14 नंबर के जो क्वेश्चन तो आपके इन मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में से फंसेंगे। जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इनमें से 14 नंबर के तो कम से कम फंसेंगे। उसके अलावा ये हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो 20 नंबर के भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और जो इनके हल है ना वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपकी मर्जी है करना चाहो तो। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बुक से मत पढ़ना भाई, ठीक है। अगर आप इस टाइम लास्ट टाइम में आप बुक से उठा के देखोगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि बुक में मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये आप चाहो तो अपने सॉल्व पेपर से पढ़ लेना, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज। तो इसमें आपको एक तो 3 गुण बताने हैं, ठीक है। एक तो डी संक्रमण वाला, एक उत्प्रेरक की सक्रियता और उच्च गलनांक। इसकी मतलब डेफिनेशन वगैरह बताना है, गुण वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि समझाना है चुंबकीय गुण को। चुंबकीय गुण के अंदर जो 3 प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, इनकी परिभाषा वगैरह डेफिनेशन, तो ये अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेनी है। ये आपको मैं वो नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपके पास है तो उनमें से पढ़ लेना, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, टिप्पणी वगैरह लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, ठीक है। अब इनमें से हो सकता है उत्प्रेरकीय गुण के बारे में आ जाए कि डी ब्लॉक या फिर संक्रमण तत्व होते हैं तो वो किस तरीके से उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं वो। और ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक अलग अलग होते हैं हर तत्व के, तो वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। डेफिनेशन होगी तो वो आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, जिसमें D1 से लेके D9 को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका यूनिट 1, ठीक है। अगर ये आप आराम से कर लेते हो, केवल यूनिट 1 के ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो कम से कम आपका 6 नंबर का तो फिक्स है। 6 नंबर का क्वेश्चन तो 100% फंसेगा। हो सकता है मैक्सिमम, तो बता देता हूँ मैं, मैक्सिमम 12 का हो सकता है, लेकिन 8 नंबर का तो आएगा मैक्सिमम। ये है 8 नंबर का आपका इसी फर्स्ट यूनिट से फंस जाएगा। मतलब ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं इनसे, ठीक है। उसके बाद में 5वीं यूनिट जो कि ईजी यूनिट है, ठीक है। अब इसमें मैं 3 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कौन कौन से करने हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई, ठीक है। अब ये देखो, ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा को विस्तार से समझाइए, ठीक है। अब इसमें वैसे तो 3 अवधारणाएं हैं, एक तो ब्रांस्टेड लोरी, एक लुइस बेस और एक और है, लेकिन वो लुइस प्लेड समथिंग ऐसे कुछ नाम से है। मैं एक सेकंड कंफर्म करके बताता हूँ आप। हाँ, वो लक्स प्लेड अवधारणा थी, लेकिन वो इस साल आने के बहुत कम चांस है, पिछले साल आ गई थी, ठीक है। तो आप, तो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लुइस बेस कॉन्सेप्ट या लुइस अम्ल क्षार की अवधारणा ये कर लेना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है ये तो, कि मतलब कुछ अम्ल और क्षार के उदाहरण दे देंगे, ठीक है। लुइस अम्ल लुइस क्षार के उदाहरण, या फिर नॉर्मल अम्ल नॉर्मल क्षार के उदाहरण दे देंगे, ठीक है। उसमें से अपन को छांटना है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो एक क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार से भी आता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये आएगा आपका, टिप्पणी लिखो। टिप्पणी आप एक जो इंपॉर्टेंट है वो संयुग्मी अम्ल क्षार पर टिप्पणी, ठीक है, और एक अम्ल क्षार अभिक्रिया पर। तो इसमें टिप्पणी, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइज देखो, यूनिट 1 में भी 3 क्वेश्चन बताए थे मैंने कम से कम, और यूनिट 5 में भी 3 क्वेश्चन बताए थे। अब मेरे हिसाब से आप आराम से भी करो ना तो लगभग 2 दिन में आप 1 यूनिट कवर कर सकते हो, या 1 दिन में 1 यूनिट आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कह दूंगा कि यदि आप इनको कवर कर लेते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम आपके 20 नंबर का हो सकता है, और मिनिमम 14 नंबर का तो आपका इन दोनों यूनिट में से आने वाला ही है, ठीक है।
और जो बाकी के पेपर है तो उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी बना रहा हूँ, तो जल्दी इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ तो कहूँगा नहीं। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।